साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं नागवंशी धम्म वार्ता चैनल। आप सभी दर्शकों को मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनको जबलपुर संस्कारधानी में वक्त के साथ स्मृति से, मस्तिष्क की स्मृति से लोगों के हटा दिया गया है, जिन्होंने जबलपुर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट की नींव रखी। आज हम जो तहसील चौक में जो मूर्ति देखते हैं, ये आप ही की देन है। और हम लोग जो अम्बेडकराइट जो लोग हैं, वो आपको देख करके, आपसे प्रेरणा ले करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको ही सुन के, समझ के, पढ़ के इस स्थिति पे आज हम पहुँचे हैं। मैं आज आपको एक बात और बता दूं, आप वो शख्सियत हैं जो बाबा साहब से बहुत करीब रहे हैं एवं आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, एडवोकेट हरिभाऊ आवड़े जी, आप उनके भी रिश्ते में लगते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत से मिलके आप भी बहुत प्रसन्न होंगे, आप अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेंगे। आज मैं आपको सम्माननीय श्याम आवड़े जी, अधिवक्ता जबलपुर शहर के, मैं आज उनसे बुलाता हूँ। आवड़े साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि सर्वप्रथम तो जबलपुर में जो बाबा साहब की जो मूर्ति रखी गई थी और जिस वक्त बाबा साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था, उसके बाद से आज निरंतर जो है जबलपुर शहर में निरंतर जयंतियाँ मनाई जा रही है। मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ कि आपके मार्गदर्शन से इस संस्कारधानी बहुत लाभान्वित हुई है। बहुत लोग ने अम्बेडकर मूवमेंट को जाना है, तो थोड़ा सा मुझे आप अम्बेडकर जयंती के संबंध में आप अपने प्रकाश डालिए। देखिए, मैं मूलतः जब नागपुर का रहने वाला हूँ। 1964 में मैं नौकरी के सिलसिले में जबलपुर आया और जो बाबा साहब की मूर्ति जो बैठी हुई है, उससे लग के ही CTO यानी CTO सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, तार ऑफिस कहते हैं जिसे, उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। तार के बगैर किसका काम होता नहीं था। एक इम्पोर्टेंट ऑफिस था। वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे मेरी नियुक्ति हुई है और मैं वहाँ पे कार्य करते रहा, क्योंकि मूलतः ही मेरे जहन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और उनका कार्य पनप रहा था। मेरे बड़े भाई बाबूजी हरदास आवड़े, ये बाबा साहब के बहुत करीब थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने दीक्षा का जो कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया था, वो उनके द्वारा, उनके एक सहयोगी मिस्टर गोडबोले थे, उनसे मिल के वो कार्यक्रम आयोजित किया था। उस वक्त मैं 18 साल का था। मैं सप्ताह सैनिक दल का वॉलेंटियर था और मैं वहाँ पे स्टेज के सामने बैठे हुए जो लोग थे उनको ऑर्गेनाइज कर रहा था, बैठो, हल्ला मत करो। तो बाबा साहब के दीक्षा समारोह का एक एक पल, एक एक शब्द, एक एक गतिविधियाँ अभी भी मेरे जेहन में और आंखों के सामने मंडराती है। 64 में यहाँ पे आने के बाद मैंने लोगों से बात की। बाबा साहब को लोग, यहाँ के लोग जानते नहीं थे। हर एक के घर में गांधी जी की फोटो थी, महात्मा गांधी का जय बोलते थे। बाबा साहब को इसके पहले यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया था लोगों के सामने, जो SC ST के लोग थे, ST के तो खैर दूर थे, SC के स्वीपर समाज के लोग, चमार समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग, ये बाबा साहब का नाम जो कुछ किया है, ये महात्मा गांधी ने किया है, ये उनकी धारणा थी, उनके जहन में डाल दिया गया था। मैं आया
बाबा साहब का ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया, कुछ लोगों को लिया, सब जातियों से ये करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 20-25 लोगों का। बस्ती बस्ती में जाके हम लोगों ने मीटिंगें ली, सब लोगों को जोड़ा, ऑर्गेनाइजेशन बना के उसका प्रचार प्रसार किया। कुछ बेंचेस निकाले, कुछ पर्चे निकाले, हर बस्ती में जाके हम लोगों ने मीटिंग ली। तब धीरे 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 एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समिति जबलपुर ये स्थापित हुई। उस वक्त 10-20 लोग थे, धीरे 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 लोग जुड़ने लगे। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे ख्याल में सर्वप्रथम तो बात ये करनी चाहिए कि बाबा साहब का स्टैचू यहाँ होना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ पे आज जो बाबा साहब का स्टैचू, उसके जस्ट बाजू में ही मेरा ऑफिस था, तो वो मेरे को बहुत इजी गया। और वहाँ पे फिर हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन की स्थापना करवाई कॉरपोरेशन से। वहाँ पे मीटिंगें लेते थे। मीटिंग लेने के बाद फिर ख्याल में आया कि एक स्टैचू यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी पास में है, तहसील भी पास में है, अम्बेडकर भवन जहाँ बनना है वो भी पास में है, और मेरा कार्यस्थल CTO वो भी पास में है, कलेक्ट्रेट पास में है। ऐसा बीच का स्थल था, मुझे वो पसंद आया। SC के लोग तो बहुत जल्दी जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का नाम सुना था। ST के लोग थोड़े दूर भागते थे, वो बाबा साहब को अपना नेता नहीं मानते थे। मैंने उनको पूछा, सब लोग बाबा साहब का नेता मानते, बाबा साहब को नेता मानते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, आप क्यों दूर दूर भागते हो? मैंने जानने की कोशिश की, वो बताने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बहुत मुश्किल से कुछ लोग जो मेरे ऑफिस में थे, मेरे साथ SC के लोग थे, उन्होंने बताया बाबा साहब ने हमारे साथ अन्याय किया है। मैंने बोला क्या अन्याय किया है? बोले आपको 15% दिया है रिजर्वेशन, हमको 7.5% दिया। हमारी इतनी संख्या है, इसके बावजूद भी गांव देहात जंगल हमारे बहुत संख्या है, उसके हिसाब से हमें भी 15%। और बाबा साहब ने जानबूझ के हमारे साथ अन्याय किया, ये उनकी धारणा थी। उनको समझाने के लिए करीबन करीबन 10-15 साल, उनको समझाने के बाद जब मैंने बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगाने की उनसे बात की, तो सर्वप्रथम वही लोग आगे आए, उन्हीं लोगों ने चंदा किया। और हमारे जबलपुर में बसे हुए नागपुर और विदर्भ साइड के जो लोग थे, वो तो कट्टर थे, चाहे कुछ भी बोलो तो सर्वप्रथम वो जय भी बोलेंगे, बाबा साहब की जय बोलेंगे। महात्मा गांधी की जय बोलने से उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने हरिजन नाम दे के हमको स्पृश्य लोगों से दूर किया, हमको अलग किया उन लोगों से जोड़ने के बजाय। जी। अभी मैं जो ये देख रहा हूँ, जिस संस्कारधारी को आपने अपनी मेहनत से सींचा, आज शहर का बच्चा बच्चा, कोई भी समाज का ऐसा जो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, चाहे राजनीतिक सामाजिक, कोई भी शख्स जो है, जो आपके परिचय से परिचित ना हो, वो आपका सम्मान करता, आपका आदर करता है। परंतु स्थिति ये है कि जो एक समाज में एक विशिष्ट स्थान जो होना चाहिए, जो समय के साथ हो सकता है शायद आपके स्वास्थ्य कारणों से, ये भी हो सकता है कि वो जो कहना चाहिए कि मिलना चाहिए थी, प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए थी, वो उसमें थोड़ा सा कहीं धुंध लगी है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तो कारण कभी होता नहीं है। ये एक आदमी ऊपर चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, एक वक्त ये आता है कि वो ठहर जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता, उसका बैक डाउन चालू हो जाता है। क्योंकि उनके साथ साथ एक दूसरी लॉ भी चलती है
दूसरा कार्यकर्ता की लॉबी चलती है जो एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं ऊपर हो जाऊं, एक दूसरे के पैर खींचने की एक कंपटीशन। मेरे समाज में ऐसा नहीं है, हर समाज में होता है। हर समाज में चाहता है कि इसके पैर खींच के मैं कैसा ऊपर चढ़ूं। सौभाग्य है कि मेरे साथ इतना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया है समाज के हित में किया है। मैंने समाज के अधिक की कोई बात नहीं की। नहीं सर, आप वैसे भी काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये था कि आज जो स्मृति में जो लोगों के होना चाहिए था, मैं जो लोगों की स्मृति में होना चाहिए था कि शहर संस्कारधानी को जिन्होंने अपनी मेहनत अपने खून पसीने से सींचा, तो वो तो जन जन तक, घर घर तक, द्वार द्वार तक उनकी स्मृति में होना चाहिए था। मेरा तात्पर्य अभिप्राय ये था, मैं समाज के अंदर गतिविधियाँ होती है और प्रतिस्पर्धा भी होती है, ये तो सब जग जाहिर है। तो परंतु फिर भी आपके उस प्रतिष्ठा, उस सम्मान को कोई भी अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी उसको उस पर वो हो नहीं पाया है। कहना चाहिए कि जो आपको नुकसान पहुँचाए, आपकी सम्मान ज्यों की त्यों ही बरकरार है, क्योंकि मैं समाज में जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा सुनने में कहीं नहीं मिला है। केवल मैं ये जानना चाह रहा था कि जो स्मृति में लोगों की होना चाहिए, आज उस तहसील चौराहे को वो आवड़े साहब के नाम से जाना चाहिए था, परंतु ये ऐसा देखने में नहीं मिलता है। मैं जब छोटा था तो तब से मैं आपको देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, मेरे पिताजी के साथ भी आपका मैत्री भाव रहा। और जहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को जो है, मैंने आपसे ही देखा, समझा, आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं बस थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा था, इस पे थोड़ा-सा आप ये प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों? देखो, मैंने जो काम किया है वो नाम के लिए नहीं, काम करने के लिए काम किया है। मुझे ये मालूम है काम करोगे तो नाम होगा, मगर नाम के लिए काम करोगे और बहुत सारी गलत चीज़ें भी करनी पड़ती जो मुझे पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, नाम उसके पीछे पीछे आएगा। मेरे साथ जो लोग थे, जो लोग हैं, आगे चल के जो लोग रहेंगे, मैं महाकौशल मुक्ति मोर्चा बाबा साहब का, यानी छोटे छोटे राज्य करने का, छोटे छोटे राज्य में जो SC ST के लोग हैं उनकी उन्नति करने के लिए ज़्यादा संभावना होती है। ये बाबा साहब ने लिखी हुई किताब है राज्य पुनर्रचना, उसकी प्रेरणा ना विदर्भ राज्य से चालू हुई थी। मेरे बड़े भाई ने चालू किया था, मैं यहाँ पे आया तो मैंने भी चालू किया। तो मैं महाकौशल मुक्ति मोर्चा का आंदोलन किया, पूरे महाकौशल में मैं घूमा, पूरे लोगों को मैंने जोड़ा, महाकौशल का दौरा किया मैंने। मैं मेरे पेमेंट का आधा पैसा महाकौशल मुक्ति मोर्चा के लिए लगाया, लोगों को जोड़ा, क्योंकि बाबा साहब का राज्य पुनर्रचना का यदि महाकौशल मुक्ति मोर्चा या छोटे छोटे मध्य प्रदेश के 3 या 4 राज्य हो जाएंगे तो SC ST को उभरने के लिए, उनके उन्नति के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। इस काम में मैं लगा, नाम के लिए नहीं हुआ कि मेरा नाम होगा। इस वजह से मैंने सोचा कि बाबा साहब का नाम होगा, कि बाबा साहब की स्कीम है, और ये स्कीम बहुत चली, लोगों ने साथ दिया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि बीच में मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया, 6-8 महीने, 1 आधे साल तक। तो जो लोग मेरे से जुड़े थे वो थोड़े से दूर दूर हो गए। दूर दूर होने के बाद उन्होंने अपना संगठन अलग बनाया। ये 1 साल का पीरियड लोगों से दूर होने के हैं, ये गया, ये मेरा दुर्भाग्य समझो, है कि बीमारी मेरे आड़ आ गई। नहीं तो, और महाकौशल मुक्ति मोर्चे से मैंने इलेक्शन भी लड़ा,
लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, और मुझे जितने वोट चाहिए थे मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वोट मिले। और महाकौशल का भी प्रचार हुआ, साथ में महासभा भी का प्रचार हुआ, और मुझे दूसरे कास्ट के SC ST एवं ब्राह्मण लोगों से बहुत सहयोग मिला। आज भी वो बरकरार है। दुर्भाग्य ये है कि मुझे अनुयायी नहीं मिले। दुर्भाग्य ये है कि मेरे को साथी नहीं मिले। जिस उम्मीद से, जिस मेहनत से मैं कार्य करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य करने वाले लोग नहीं मिले। इसी वजह से ये थोड़ा बैक हुआ। अन्यथा ये तो महाकौशल होता है रे, बाबा साहब की जीत होती है। छोटे छोटे राज्य बनना चालू हो जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज भी छत्तीसगढ़ बन गया है, एक महाकौशल बन जाता, इसकी उन्नति हो जाती, हमारे लोगों को नौकरियां मिल जाती, हमारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले जाते। उसकी प्रेरणा लेके दूसरे कास्ट के छोटे छोटे बच्चे हैं। आज जो आदमी जय भीम बोलने के लिए जिसका मुंह नहीं खुलता, कम से कम ये परिस्थिति तो है। क्या बोले साहब जय भीम, पहले जय भीम बोल रहे हैं तो उसको ऐसा लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साथियों, अभी आपने जिस शख्सियत से मैंने आपका परिचय कराया, ये वास्तव में बहुत ही प्रेरणा की बात है, जिसको जबलपुर संस्कारधानी कभी भुला नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी भी एडवोकेट श्याम आवड़े जी को इस जबलपुर के लोग निश्चित ही जानेंगे, पहचानेंगे, देर सवेर ही सही, लेकिन आप एक ना एक दिन समाज में अब स्थापित होंगे और लोगों की स्मृति में रहेंगे। मैं इसी